अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आपका दोस्त निसार जावेद। बात ये करेंगे कि फोटोशॉप के दम पे यहां तक पहुंचने वाले, इस मुल्क की तबाही मचाने वाले फोटोशॉप की वजह से ही जा रहे हैं। वही फोटोशॉप उनको ले डूबी। आज कुछ कोर्ट्स में बगड़े डल रहे थे, बाहर मिठाइयां बट रही थी, बड़ा कुछ हो रहा था, बड़े खुश हो रहे थे। उनका हक बनता होना चाहिए, हमें भी हक बनता है, हम भी खुश हो गए अपने पाकिस्तान की। जब देखें कोई किसी जगह से बचत हो गई है हमारे मुल्क की, हम भी खुश होंगे। हमारा मुल्क तबाह होगा तो वो खुश होंगे जो मुल्क दुश्मन है। जो मांगते थे कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, खुदा ना हंसता। जो मांगते थे कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए, खुदा ना हंसता। जो मांगते थे कि पाकिस्तान हम नहीं तो पाकिस्तान नहीं, वो पाकिस्तान ने इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से क़यामत तक कायम रहना है। और पाकिस्तान का हर दुश्मन जो है वो इंशाअल्लाह ताला तबाह बर्बाद होगा, इसी तरह जैसे ये हो रहे हैं। दोस्तों बात ये है कि ना मेरे पास कबूतर, ना चिड़ियां, ना कोई कीड़ियां, ना कुछ, ना मेरे पास कोई अंदर की खबर है ना बाहर की खबर है। बातें सीधी सीधी हैं। ये अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस होता है। न्यूज़ों से बंदा टच रहे तो वैसे ही बंदे को एक्सपीरियंस हो जाता है कि क्या होने वाला है। मैं अपने तजर्बे की रोशनी पे, सिर्फ तजर्बे की रोशनी पे आपको गारंटी देता हूं, 2 दिन में इंशाअल्लाह ताला खान नहल हो जाएगा, इसको सजा आ जाएगी। कैसे? वो इसलिए कह रहा हूं कि इसने कोई साइड छोड़ी नहीं है। इसने कोई भी जगह छोड़ी नहीं। जहां पे इलेक्शन कमीशन में इसका केस चला गया, किसी जज के पास लग गया, सबसे पहला काम इसने ये किया कि जज को, इलेक्शन कमीशन को मुतलका कर दो। मुतलका कैसे कर दो? उसके ऊपर इल्जाम लगा दो। जब इल्जाम लगा दो कि फैसला देगा तो वो मुतलका हो जाएगा फैसला। जहां भी कोई भी केस गया इसका 7, 8, 9 साल से, तो वो तोशाखाना, और पता नहीं तोशाखाना कह रहा हूं, वो जो फॉरेन फंडिंग, पता नहीं कौन कौन से केसेस लटक रहे थे। बनी गाला पे वो जो इतने बड़े केसेस को गोल कर दिए गए। इसको इसी तरह वो रिलीफ मिलते गए। आखिर कहते हैं बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी। यहां भी ऐसे हुआ कि जज हुमायूं दिलावर, सबसे पहले जज हुमायूं दिलावर को यह सलूट, उसने पाकिस्तान का बेटा बनकर दिखाया। इतने गलत टाइम पे, इतने गंदे सरबरा, उसका सरबरा तो वही है ना बंदयाल, उसके होते हुए उसने आइन और कानून के ऊपर चला है। उसको गालियां निकालेंगे, उसने अपने मुल्क के लिए गाली खाई। जज की सीट पे बैठ के उसने अपने जज की सीट पे बैठ के अपने मुल्क की खातिर, यकीन करें, बोतान लगवाए। इन जानवरों के आगे वो पड़ा रहा, अकेला डटा रहा। जैसे खान कहता था ना, डट के खड़ा है कप्तान, इसको कहते हैं डट के खड़ा होना। जो कप्तान के आगे डट के खड़ा होता है इसको कहते हैं खड़े होना। कप्तान तो लेटा रहा, जब जो उसको कहते हैं डट के खड़ा है कप्तान। उस बंदे ने हर पाकिस्तान के ऊपर एहसान किया है। उसको हर पाकिस्तान को सलूट करना चाहिए इस तरह उस बंदे को। आज कुछ फैसले हुए जिनके ऊपर इन्होंने बहुत मिठाइयां बांटी, बड़े जोशो खरोश से बड़ा कुछ किया। इनको तर्जमे नहीं आते। ये कहते थे ना इंग्लिश के तर्जमा करा लो, फलाना, लोगों को तंजे करते थे। यकीन करें इनको खुद तर्जमे नहीं आते। उस फैसले का तर्जमा इन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, ये कैसे बगड़े डाल रहे हैं, इनको लगे रहने दें। लेकिन जो हमने तर्जमा किया हम भी आपको बता देते हैं। अभी इस बंदे को 100% सजा आ जाएगी 1-2 रोज में। जो जिसका तर्जमा गलत करके फिरे ना, मैं आपको सही तर्जमा बता रहा हूं। बेशक लेके बैठ जाए, उसको गौर से पढ़े कि उसमें लिखा क्या हुआ है। अगर नहीं पढ़ना तो वेट कर लें, 2 दिन की बात है, क्योंकि उससे ज्यादा टाइम लगना है। एक हो सकता कल ही हो जाए, हो सकता है या खुशखबरी कल ही हो जाए। कल ही हम पकड़े डाल रहे हो इस वक्त। क्यों? इसको सजा नहीं है, इसने नाहल होना है। तो पाकिस्तान को जो प्यार करते हैं उन्होंने पकड़े डालने हैं। क्यों? जैसे आपने देखा था कि पाकिस्तान को जब नुकसान पहुंचता था ये बंगड़े डालते थे। जब इनको सजा होगी तो हम बंगड़े डालेंगे इंशाल्लाह ताला, जो कि कल या परसों डाल देंगे। इसका मकसद यह है दोस्तों कि बकरे की मां कब तक खैर मिलाएगी। इन्होंने जो इनके साथ जो जाति होनी है ना, वो ये होनी है, वो जाति किसी ने नहीं करनी, इन्होंने खुद अपने साथ की है। किसी का भी केस जाए ना कोर्ट में, तो आपको पता है उसके ऊपर फैसला होता है, फिर वो अगले कोर्ट में अपील चली जाती है, फिर उससे अगले कोर्ट में। वो जो हक है ना अपीलों के, वो इसने खुद सारे तबाह कर लिए हैं, क्योंकि ये खुद जंप लगाता रहा इस कोर्ट से उधर, आगे से उधर से पीछे फिर आगे। वो सारी चीजें फेल हो गई हैं। अगर ये इसको अभी ये अपील में अब जाता भी है ना, तो उन्हीं कोर्टों में केस फिर के आया हुआ पहले, वहां पे तो 1 मिनट में फैसला जा करेगा। एक बात। दूसरी बात, ये जो इन्होंने जज पे बतान लगाया,
وہ فیس بک والا فوٹو شاپ والا. میں نے کیوں کہا تھا فیس بک کے ساتھ آنے والے فیس بک کے ڈسے جا رہے ہیں. انہوں نے وہ ساری فوٹو شاپ بنا کے اس کے اوپر کیس یہ بتان لگایا تھا. اس کا فورینسک آرڈر ہو گیا ہوا ہے, اس کا فورینسک آنا ثابت بھی ہو گیا ہوا ہے کہ جج صاحب کی وہ پوسٹیں نہیں تھیں, اور جنہوں نے وہ پوسٹیں بنائیں وہ ذمہ دار ہیں, کیونکہ جنہوں نے ادھر کا شور کیا ہے کوئی ایسے نہیں کہ باہر کھڑے ہو کے کورٹ کے اندر انہوں نے الزام لگایا جج کے اوپر, جب جج کو گالیاں نکالی ہیں. بے شک یہ لکھ کے نہ دیں, بے شک یہ خود اپنے ہاتھ سے نہ دیں, انہوں نے کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے جج کے سامنے الزام لگایا ہوا ہے جس کا سارا ریکارڈ موجود ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی کیس ایک الگ سے بنے گا. انہوں نے ایک بم جو ہوتا ہے نا, ایک بم وہ ایک دفعہ پھٹتا ہے, انہوں نے 10 صفحہ اپنے اوپر پھاڑ لی ہے, بڑے سانے بنتے ہیں. بہرحال یہ ان کا قصور نہیں ہے, یہ جہاں تک پہنچے ہیں. پاکستان کے ساتھ جس نے بھی دشمنی کرنی ہے نا, اس کا انشاءاللہ تعالیٰ یہی شرانہ, کیوں جو غریبوں کی سسکیاں, غریبوں کی آہیں, غریبوں کا جو اس بندے نے حشر کیا, اس کو بد دعائیں لے بیٹھی ہیں. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا, انشاءاللہ سبسکرائب بھی کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا. ملتے ہیں پھر اگلے کسی ویلاگ میں. اللہ حافظ.